हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 8 है और एक कंडीशन दी गई है कि f के 1/k के इक्वल है जब k वैल्यू ले रहा है 1, 2, 3 से लेके 9 तक। और डिमांड क्या किया जा रहा है कि f ऑफ 10 कितना, यानी फंक्शन की वैल्यू जब x 10 है तब कितनी होगी, और 4 ऑप्शंस हमें दी गई हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें कंडीशन दी गई है कि एफ के जो है वो 1/k है। तो कई स्टूडेंट तो जल्दबाजी में कहेंगे कि एफ के अगर 1/k है तो f10 हुआ 1/10, वो लगाएंगे ए ऑप्शन और उनके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। देखिए एफ के 1/k है k की इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, k जब 1, 2, 3 से लेके कितना है 9 तक, हमें 10 पे जानकारी नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के साथ ही खेलेंगे। देखिए अगर f के 1/k है तो k टाइम्स f के 1 के इक्वल हुआ, यानी k टाइम्स f के -1 0 के इक्वल हुआ। तो वहां से मैं एक इक्वेशन क्रिएट करता हूं, x fx -1 इज इक्वल टू 0। और क्लियरली है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्लियरली द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 9 तक। भाई ये x की वैल्यूज इनको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर कोई शक है तो आप भर के देख लीजिए। लाइए मैं चेक करवा दूं आपको। ऊपर से ही तो बनाई है हमने इक्वेशन। सपोज कीजिए मैं x को 2 भरता हूं यहां पे, तो 2 भरेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आया 2 टाइम्स f2 -1 इज इक्वल टू 0। चेक करें ये सही है कि नहीं। अब भाई f2 कितना दिया आपको, f2 दिया है 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो बात बिल्कुल सच है। तो हमने एक इक्वेशन क्रिएट की x fx -1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमें पता है 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ये x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब भाई जब किसी इक्वेशन के रूट्स पता होते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन हो गई x fx -1, इसको आप कैसे लिख सकोगे। लीडिंग कोएफिशिएंट से a इंटू a टाइम्स एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, a टाइम्स x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस 3 अप टिल x माइनस 9। मानते हैं ना बात। अब देखिए वो बात भी स्पष्ट है कि fx की डिग्री कितनी दी गई थी, हमें 8 डिग्री दी गई थी। तो आप देख सकते हैं fx x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 9 डिग्री का है और इधर भी ये 9 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब डिग्रीज बैलेंस हैं। इसका मतलब ये जो a है ये एक नंबर है, समझ गए ना। अब मेरे को a निकालना है, अगर a निकल आया fx निकल आएगा और सवाल हो जाएगा। अब भाई दो चीजें बराबर हैं तो दुनिया की किसी भी वैल्यूज के लिए बराबर है। मैं x को 0 भर देता हूं दोनों तरफ। यहां से -1 इज इक्वल टू a इंटू कितना आ जाएगा, x की जगह 0 भरा तो -1 -2 से लेके -9 तक। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, -9 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बाहर आ गया, 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लाई करें तो 9 फैक्टोरियल होता है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, a आ गया मेरे पास 1/9 फैक्टोरियल। ये a की वैल्यू आप ऊपर भर दीजिए। जब a की वैल्यू आप ऊपर भरेंगे तो x fx -1 इज इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल इंटू x -1 इंटू x -2 अप टिल x -9। अब स्टूडेंट्स ये तो फंक्शन ही आ गया आपके पास, fx ही आ गया आपके पास, है ना। अब जब fx आ ही गया है तो जो डिमांड है उसकी कि फंक्शन की वैल्यू 10 पे निकालिए, तो आप x को 10 भर दीजिए दोनों तरफ। x को 10 भरेंगे तो 10 टाइम्स f10 -1 इज इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल। जिधर जिधर x है आप उधर उधर 10 भर दीजिए, तो 10 - 1 9 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट में 10 भरा तो 10 - 9 1 हो गया। जरा देखिए 9 खुलते खुलते 1 तक आ गया, ये तो 9 फैक्टोरियल है ना जी। तो यहां से 10 f10 -1 इज इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। भाई 9 फैक्टोरियल कट के यहां से 10 f10 -1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से f10 कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 दैट इज 1/5। तो ये हमारा आ गया आंसर।